सदर हायक प्यारे सीपची थी जिसके गोल गुलाबिया और आंखें चमकदार थे। वह अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहाँ हर तरफ सब्ज़ावर खूबसूरती थी। सदरा को अल्लाह ताला ने निर्मदल बनाया था और अस्कीम मुस्कुराहट हर किसी के दिल को छू लेती थी। वो सबसे प्यार करती थी, चाहे वह सके दोस्त हो या जनबी। इसे जानवरों से बहुत प्यार था और वह हमेशा के साथ खेलते रहती थी। वह अक्सर परिंदों को दाना डालती और उनकी चहचहाहट से लुत्फानंदोज होती। वो कुत्तों और बलियों को प्यार करती और उनकी देखभाल करती। सदरा के घर के आसपास बहुत से दरख्त थे जो उसके लिए खेलने और चढ़ने की जगह फराहम करते थे। वह दरख्तों पर चढ़कर परिंदों के घोंसलों को देखती और उनके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। हाँ, वह उनके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती और उनकी हिफाजत का ख्याल रखती। सदरा के वालिदैन भी बहुत रहमदिल थे और उन्होंने सदरा को हमेशा मोहब्बत और शफकत का दर्स दिया। वो सदरा को जानवरों के देखभाल करना सिखाते थे और इसे बताते थे कि हर जानदार की कदर करनी चाहिए। वो कहते थे अल्लाह ताला की हर मखलूक काबिल एहतराम है और हमें सबके साथ प्यार और शफकत से पेश आना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार और शफकत से पेश आना चाहिए। और सदरा अपने वालिदीन की बातें गौर से सुनती थी। सदरा अपने वालिदीन क्या बातें गौर से सुनती थी और वहां पर अमल करने क्या कोशिश करती थी। वहां पर अमल करने क्या कोशिश करती और हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी। एक दिन सदरा स्कूल से घर जा रही थी। वह थोड़ी की हुई थी लेकिन खुश भी थी। वह खुश थी कि आजा से स्कूल से छुट्टी जल मिल गई थी। इसने सोचा कि आज वह घर जाकर आराम करेगी। वह अपने घर के करीब पहुंची तो उसने सड़क के किनारे कुछ देखा। उसने गौर से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वहां एक बिल्ली पड़ी थी। वह जख्मी थी। बिल्ली की हालत देखकर सदरा का दिल भर आया। इसका पंजा टूटा हुआ था। वह तकलीफ में थी। बिल्ली की तकलीफ सदरा से देखी नहीं जा रही थी। सदरा ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने फौरन फैसला किया कहू हबली की मदद करेगी। हाँ, सदरा ने सोचा कसबली की मदद क्यों करेगा। अगर उसने कुछ न किया तो शायद बली मर जाए। वहां से यूं तकलीफ में नहीं छोड़ सकती थी। उसने बली को बचाने का अज़्म किया। उसने बली को आहिस्ता से गोद में उठाया और अपने घर ले आए। बली भात हल्की थी और सदरा ने उसे आराम से उठा लिया। सदरा के अलदीन घर पर नहीं थे। उसने सोचा कहू खुद ही बली की मदद करेगी। सदरा ने बली को एक नरम मकपड़े पर लिटाया। बली को आरामदाह जगह पर देखकर सदरा को थोड़ी तसल्ली हुई। फिर वहां पनीमा की फहरस्त ले आई। उसने जल्दी से फर्स्ट एड किट निकाली। उसने एहतियात से बली के जख्म पर लगाई। बली ने थोड़ी मजाहम तक की लेकिन सदरा ने नरमी से काम लिया। सदरा ने बली का नाम बर्फी रखा। बर्फी बहुत प्यारी थी। इसका रंग सफेद था। इसकी आंखें नीली थी। सदरा बर्फी को रोज आन्हा दूध पिलाती। वहां के जख्म की सफाई करती। वहां के साथ खेलती। बर्फी भी सदरा से बहुत मानूस हो गई थी। वो सदरा के पास रहना पसंद करती थी। सदरा और बर्फिया या एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वहां एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। सदरा को बर्फी से बहुत लगाव हो गया था। वहां से आजाद करने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। एक दिन सदरा के वालिद ने कहा, सदरा बेटी, बर्फी अब ठीक हो गई है। हमें उसे आजाद कर देना चाहिए। सदरा ये सुनकर रो पड़ी। उसने कहा, अबू, मैं बर्फी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसे कैसे आजाद कर सकती हूँ? सदरा के वालिद ने इसे समझाया, बेटी, हम जानवरों को कैद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उन्हें आजाद पैदा किया है। हमें भयान ही आजाद रहने देना चाहिए। सदरा ने अपने वालिद की बात मान ली। वह जानती थी कि उसके वालिद सही कह रहे हैं। हाँ, अगले दिन सदरा ने बर्फी को आजाद कर दिया। वह बापाता दास थी लेकिन उसने महसूस किया कहीं सही फैसला था। सदरा ने अपने वालिद से कहा, अबू, मैं समझ गई हूँ कि आजादी कितनी अहम है। बर्फी को आजाद देखकर मुझे खुशी हुई। उसने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे ये सबक सिखाया। सदरा ने अपने दिल में अहद किया कि हमेशा जानवरों की आजादी का एहतराम करेगी। इस दिन के बाद सदरा ने कभी भी किसी जानवर को कैद में नहीं रखा। इसने हमेशा की आजादी का ख्याल रखा। सदरा को बर्फी की बहुत याद आती थी।
वो हर रोज इसका इंतजार करती थी। एक दिन सदरा बाग में खेल रही थी कि उसने एक जानवर को अपने पैरों पर रगड़ते हुए महसूस किया। उसने नीचे देखा तो बर्फी थी, वो वापस आ गई थी। सदरा बहुत खुश हुई। बर्फी अब और भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। वो सदरा से मिलने आई थी। सदरा ने उसे खाना खिलाया। वो अब हर रोज सदरा से मिलने आती थी। सदरा ने जान लिया था कि सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, बल्कि आजादी देती है।